हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम एक लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का। वो है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जी हाँ, बेसिकली आपको बता दूं, मैंने डेप्रिसिएशन की कई और भी वीडियोस बना रखी है। अगर आपने देखनी है तो वीडियो का लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे हम यहाँ पर, और उसे सीखिएगा कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होता क्या है और कैसे बनता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन बुक्स ऑफ मिस अमृत ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस दे रखा है मशीनरी अकाउंट में 60,000 रुपये का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 36,000 रुपये का। अब वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को ना मशीनरी को बेचा गया। डिस्पोज का मतलब होता है बेचा गया 8,400 की, जो कि 16,000 की खरीदी थी 2016 में। और आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है 31 मई 2021 का। डेप्रिसिएशन आपको 10% लगाना है ऑन कॉस्ट फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। देखो बेसिकली मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट क्या है कि मशीनरी को बेचने का अकाउंट है वो। आप इस बार क्या करने वाले हो, आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओगे, लेकिन जो बेचने वाली एंट्री होती है, जब मशीन को बेचते हैं तो बेच के जो पैसा आएगा वो इस अकाउंट में लिखेंगे, लॉस होगा इस अकाउंट में लिखेंगे, प्रॉफिट होगा इस अकाउंट में लिखेंगे। यानी कि मशीन से जुड़ी बेचने वाली जो भी एंट्री है वो इस अकाउंट में लिखेंगे। उसे ही बोलते हैं मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बना दिया है क्वेश्चन नंबर, ये मशीनरी अकाउंट पहले बना लिया, फिर नीचे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट आपको पता है ना क्योंकि लेजर का, उसके बाद यहाँ पर मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं इन द बुक्स, किसकी बुक्स में बना रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ MS अमृत। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दे रखा था, बैलेंस दे रखा था क्वेश्चन में सबसे पहले 1 अप्रैल 2020 को मशीनरी अकाउंट में 60,000 रुपये का। तो देखो मशीनरी अकाउंट होता है एसेट वाला। एसेट के जितने भी बैलेंसेस है वो कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड पे। तो जो भी बैलेंस होता है वो यहाँ लिखा जाता है। तो ये बैलेंस है तो यहाँ लिखिए टू बैलेंस, और पिछले महीने का बैलेंस को बोलते हैं फिर ब्रॉड डाउन। ठीक है, ब्रॉड डाउन पिछले साल का बैलेंस है 60,000 रुपये का। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा था। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा था आपके सामने 36,000 रुपये का, और उसका भी बैलेंस लिखते हैं। उसका बैलेंस जो लिखा जाता है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं 2020 अप्रैल 1, यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आता है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 36,000। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा था वो क्वेश्चन में। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने डिसाइड किया कि हम मशीन को डिस्पोज कर देंगे, यानी कि बेच देंगे 8,400 की, जो कि 2016 में खरीदी थी 16,000 की। यानी कि इसमें से कोई 16,000 की मशीन है, 60,000 में से कोई 16,000 की मशीन थी जो कि 2020 में जाके खरीदी थी, अभी नहीं खरीदी थी, 2020 में जाके खरीदी थी। उसको बेच दिया गया 8,400 का। तो अब बेचने वाली, जैसे मैंने बताया, बेचने वाली सारी एंट्री यहाँ पर आएगी। देखो सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पर मशीन बेचने की एंट्री होती क्या। जो पहले एंट्री होती थी वो क्या होती थी, पहले एंट्री होती थी जैसे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता था, और टू मशीनरी अकाउंट, यही एंट्री होती थी कि पैसा आया। और अगर फिर लॉस वाला होता, लॉस होता था तो भैया फिर लॉस की एंट्री होती थी कि भाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। लॉस होता है खर्चा, मतलब, और वो डेबिट होता है, तो लॉस डेबिट होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। ऐसे ही फिर प्रॉफिट होता था क्रेडिट, तो यानी कि टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो प्रॉफिट होता था क्रेडिट और मशीनरी अकाउंट वहाँ डेबिट हो जाता था। ठीक है, यही सारी एंट्री होती थी ना। अब क्या करना है, ये जो एंट्री होती थी, एक और एंट्री होती थी, कई बार हमें बेचने के टाइम पे भी डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता था। मान लो मशीन बेची गई है
कुछ सालों मतलब इस साल बेची गई है, लेकिन कुछ महीनों के बाद बेची गई है, अप्रैल में नहीं बेची। मतलब आपने बेची है और उस साल का जो डेप्रिसिएशन, मशीन को बेचने के टाइम पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो भी लगाना पड़ता था। तो लगता था डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, और किसके ऊपर लगता था, मशीन अकाउंट लगता था। तो ये आपकी बेचने के टाइम पे एंट्री होती थी, ठीक है, ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी को बेचने के टाइम पे ये सारी एंट्रीज होती थी। अब डेप्रिसिएशन की जगह कई बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता था, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाता था। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता था। बेसिकली ये सारी एंट्रीज होती थी। अब इन्हीं सारी एंट्रीज को आपने क्या करना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डाल देना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डाल देना है। तो मशीनरी अकाउंट की जगह एंट्री अब क्या हो जाएगी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बस ये हो रहा है। मशीनरी अकाउंट की जगह ये सारी एंट्री को कहाँ पोस्ट करना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में पोस्ट करना है, या एसेट का नाम क्या है, मशीनरी, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट वहाँ पोस्ट होगा। समझ रहे बात को। तो ये मशीनरी अकाउंट में जो पोस्ट होती थी सारी एंट्री, मतलब ये सारी, ये देखो ये वाली यहाँ पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि डेबिट था ना इस साइड पे, तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ऐसे यहाँ पर भी एसेट डिस्पोजल अकाउंट बैग, यानी कि जहाँ पर भी मशीनरी अकाउंट क्रिएट हो रहा था, मतलब जहाँ भी मशीनरी अकाउंट था उसकी जगह पे सारी एंट्री कहाँ आने वाली है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जैसे पहले एंट्री, अब देखो बेचा था, अब वो कह रहा है कि मशीन को बेचा गया 8,400 का, तो बेचा था एंट्री ये हुई होगी, 8,400 पे मेरे पे आए होंगे, तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट करने से क्या होगा, 8,400 पे। लेकिन टू मशीनरी अकाउंट नहीं लिखना, इस बार क्या लिखना है, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यानी कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट क्या है, क्रेडिट, तो यहाँ भी क्रेडिट साइड पे आएगा। समझ रहे हो। और 2020 को ही बेची गई है, तो 2020 अप्रैल 1, ठीक है। और डेबिट क्या हुआ है एंट्री में, कैश अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट कुछ भी ले सकते हो, तो बाय कैश अकाउंट 8,400 से। अब वो कह रहा है कि अब हमें ये नहीं पता कि लॉस कितना हुआ। पहली बात तो ये मशीन को ख़रीदा गया था 2016 में 16,000 की। अब आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा यहाँ पर आपको एक वर्किंग नोट बनाना है कि मशीन को बेचने के टाइम पे लॉस कितना हुआ, वर्किंग नोट बनाना है आपको एक। तो यहाँ लिखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ मशीन को बेचने के टाइम पे। तो पहले आप लिखो कॉस्ट कितनी थी। सो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी की थी एज ऑन, जब वो खरीदी थी 1 अप्रैल 2016 को, तो वो खरीदी थी 16,000 की कह रहा था, यानी कि 16,000 रुपये खरीदी थी मशीन को, तो उसकी कॉस्ट वैल्यू 16,000 की थी। लेकिन हमें इस कॉस्ट वैल्यू से पहुंचना है बुक वैल्यू पे, कि जिस डेट को मशीन को बेचा गया है उस डेट तक उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2020 को जो बेची गई है उस तक के का क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, कि जो 2016 से हम डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे थे वो माइनस करना पड़ेगा। और वो लगाते कहाँ आ रहे थे, किस अकाउंट में लगाते आ रहे थे, इस बार अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, तो इस अकाउंट में लगाते आ रहे थे वो डेप्रिसिएशन। वहाँ से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से अब वो डेप्रिसिएशन लेना होगा। जब भी मशीन को बेचा जाता है तो वहाँ से फिर यहाँ से डेप्रिसिएशन लेना होता है और ट्रांसफ़र कर देना होता है मशीन अकाउंट में। लेकिन इस बार कहाँ का ट्रांसफ़र करना है, इस बार मैंने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि लास्ट एंट्री में बता रहा था आपको कि मशीन को बेचने के टाइम पे जितने तक के का डेप्रिसिएशन लगा उसको ट्रांसफ़र कर देना होता है। इस बार कहाँ ट्रांसफ़र करना है, मशीनरी अकाउंट में नहीं, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो पहले देख लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ लिखिए लेस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लिखना क्योंकि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। देखो 1 साल का कितना लगा होगा, 16,000 की मशीन है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है 10%, ये जो कह रहा था क्वेश्चन में 10% स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब होता है कॉस्ट वैल्यू भी लगता है। तो 16,000 का 10% 1600, अब यानी कि हर साल 1600 लगता गया। तो 16 से लेकर 17 में पहला साल 1600 का लगा,
17 से 18 में 1600 का लगा, यानी कि लगभग 4 साल ही तो है, 16 से लेकर 20 तक 4 साल तक 1600 का लगा। तो टोटल मिला के 6400 रुपये का डेप्रिसिएशन इस पर लगा। तो इसका मतलब 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई होगी वो कौन सी आई होगी, उसे बोलते हैं बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो बुक वैल्यू हमारे पे मिलेगी होगी 1 अप्रैल 2020 की। 4 सालों का डेप्रिसिएशन लगा, तो 4 साल के बाद क्या 2020 आता है, 1 अप्रैल आ गई, तो ये माइनस कर देगी। ये माइनस करके कितना आ रहा है 9600। तो 9600 की बुक वैल्यू है, यानी कि मशीन थी 9600 की, इसको बेचा गया 8400 में। तो 9600 की मशीन को 8400 में बेचा गया, तो लॉस कितना का हुआ, सेल वैल्यू माइनस कर दो। इसमें से अब मशीन की सेल वैल्यू कितनी की थी, 8400 की। तो 9600 पहले निकाल दिया, यहाँ तक पहुँचा, तो अब निकल जाएगा कि मशीन को बेचा कितने, मतलब कितने लॉस में बेचा गया था, क्योंकि 9600 की मशीन को 8400 में बेचा, तो लॉस हो गया कितने का, 1200। यही निकालना था, ये है लॉस सेल ऑफ मशीन। तो पहले इसका मतलब, पहले तो आप एक एंट्री ये वाली करो, वो है ये वाली, कि आपने ये जो 6400 का डेप्रिसिएशन लगाया मशीन पे अब तक के का, उसको आपने ट्रांसफ़र करना है इस अकाउंट में। पहले करते थे मशीनरी अकाउंट में, बेचने के टाइम पे जितना भी आपने डेप्रिसिएशन लगाया। तो यहाँ लिखो 2020 अप्रैल 1, क्योंकि इसी डेट को बेची गई है। 2 पहले लिखते थे मशीनरी अकाउंट, जितना आपने डेप्रिसिएशन लगाया, इस बार लिखना है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट लिखना है। क्या लिखना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 6400 का। यहाँ लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1 से निकाला है, और ये आपने अगर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में लिख दिया तो आपकी यहाँ पर पोस्टिंग होगी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि आपकी एंट्री क्या हो रही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट साइड पे आएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे बाय, एंट्री कहाँ से आ रही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से, तो लिखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का, 6400 का। फिर अब लॉस की भी एंट्री करनी है। लॉस की एंट्री देखो मैंने क्या बताई थी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट पहले पोस्ट करते थे, अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डालेंगे। तो लॉस यानी कि डेबिट होगा, मतलब क्रेडिट साइड, लॉस डेबिट होता है तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, तो अप्रैल 1 ही लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 1200 का। समझ आ गई बात को, ये है। अब देखो इसका टोटल करोगे तो आप टोटल कितना आएगा, इसका टोटल करो जरा ध्यान से, इसका टोटल पता कितना आना चाहिए, इसका टोटल आना चाहिए 16000, यानी कि मशीन क्योंकि 16000 की थी ना, 16000 की मशीन में 6400 का डेप्रिसिएशन लगाया, वो यहाँ लिखा हुआ है, 8400 का बेची है वो यहाँ लिखा हुआ है, 1200 का लॉस है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो टोटल करोगे तो भैया इसका 16000 ही तो आएगा, मशीन की एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी, ये आनी चाहिए। तो यही जो 16000 की कॉस्ट है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो 16000 की जो कॉस्ट है, इसको आपने मशीनरी अकाउंट में भेजना है, बिकॉज अल्टीमेटली मशीन अकाउंट से तो कम करना ही करना है। ये अकाउंट सिर्फ खोला गया था ये चेक करने के लिए कि मशीन को बेचा कितने का गया, मशीन को मतलब बेचने वाली सारी एंट्री यहाँ करनी है, लेकिन एक्चुअल में जो मशीन बिक गई तो मशीनरी अकाउंट से भी तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि मशीन तो 16000 की बिक चुकी है। अगर मशीन 16000 की बिक चुकी है तो भैया मशीनरी अकाउंट में 16000 की मशीन कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ तो कॉस्ट वैल्यू भी लिखा गया था सब कुछ। जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खुलता है तो मशीनरी अकाउंट में जो वैल्यू होती है सारी कॉस्ट वैल्यू होती है, क्योंकि यहाँ तो डेप्रिसिएशन लग ही नहीं रहा था। तो 60000 में से 16000 तो माइनस करने पड़ेंगे ना, तभी तो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस आएगा कितने की मशीन है। तो 16000 पे यहाँ पर मुझे लिखना है, ट्रांसफ़र करना है। कहाँ से करना है, इस अकाउंट से। तभी मैंने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खोला है। ऐसा नहीं कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खोल दिया बस आपने, लेकिन 16000 पे आपने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस CD, नहीं। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट खुलता है बस सेल वाली एंट्री दिखाने के लिए, लेकिन सारा बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देना है बाद में, मशीनरी अकाउंट में। तो यहाँ लिखिए टू मशीनरी अकाउंट, जो भी बैलेंस आता है वो कहाँ ट्रांसफर कर देना है, मशीनरी अकाउंट में, और इसी मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ये 2020 को ही होगा, 2020 अप्रैल 1, ठीक है, क्योंकि जिस डेट को बेची है उसी डेट पे होगा। अब यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में भेजना है, और मशीनरी अकाउंट किस साइड पे भेजना है, इस साइड पे, क्योंकि आपने वहाँ मशीनरी अकाउंट क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है ना, टू मशीनरी लिखा हुआ है, तो इसी डेट को भेज के 2020 अप्रैल 1 बाय
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बेसिकली आप देखो तो मशीनरी अकाउंट में 16,000 रुपये की एंट्री आनी थी, लेकिन बस कैसे आई है, सीधा डायरेक्ट 16,000 लिख दिया। पहले क्या हो रहा था, ये सारी की सारी एंट्री आ रही थी, बाय कैश, बाय प्रोविज़न, बाय लॉस, इन सबको प्लस करके भी यहाँ पर 16,000 ही आना था। अगर मैं सारी क्या लिखता, बाय कैश, बाय प्रोविज़न, बाय लॉस, तब भी 16,000 आना था। बस वो सारा का सारा प्रोसीजर मैंने इस बार क्या करा, इस अकाउंट में दिखा दिया और सीधा फाइनल अमाउंट मैंने सीधा ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर। बस ये हुआ, अलग से प्रोसीजर कर दिया इस बार, बस और कुछ नहीं करा। अब यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे इस अकाउंट में कितना आ रहा है। तो 2021 मार्च 31 को बैलेंस निकलता है, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। 60,000 में 16,000 गए तो यह कितना आ जाएगा, 44,000। ठीक है, तो इसका टोटल करे हुआ तो कितना आ गया, 60,000 रुपये इसका आएगा, इसका भी 60,000 ही आएगा। और ये अगले साल ब्रॉड डाउन हो जाता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और एक बात अब ये गलती ना करते ना बिल्कुल भी, वो क्या है, जितनी आपकी अब मशीनरी बच गई है 44,000 रुपये की, इसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो 2021 को डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि यहाँ नहीं लगाना था, क्योंकि प्रोविजन और डेप्रिसिएशन खुला हुआ है अकाउंट, डेप्रिसिएशन लगता है इस अकाउंट में फिर, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ लगता है डेप्रिसिएशन। कितना के ऊपर लगाना है, देखो 60,000 रुपये में 16,000 की मशीन बिक चुकी है, लेकिन अब जितनी बच गई है 44,000 रुपये की, तो वो तो आपने पूरे साल यूज़ करी ना। अब 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक यूज़ करोगे, तो 44,000 रुपये की मशीन पे जो आपने यूज़ करी है उसके 10% आपका डेप्रिसिएशन है। 10% लगेगा, नहीं लगेगा? 10% लगेगा। अब आप कहोगे ये कॉस्ट वैल्यू है, बिल्कुल है। मशीनरी अकाउंट में जितनी भी वैल्यू है कॉस्ट वैल्यू पाएगी जब आप डेप्रिसिएशन, क्योंकि इस अकाउंट में लगा, ठीक है, जब आपने सारा डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लगाया तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है वो कॉस्ट वैल्यू है। तो 44,000 के कॉस्ट वैल्यू पे लगा रहा 10%, 4,400 पे। अब यहाँ पर इस अकाउंट में बैलेंस निकलेगा, देखो बैलेंस निकलेगा इसी साइड। बैलेंस किस साइड आता है, देखो बैलेंस आता है इस बार किस साइड पे, उल्टी साइड पे आता है, ध्यान रखना बात, क्योंकि अब ध्यान से देखो छोटी साइड ये आ रही है ना। तो पहले इसका टोटल कर लो आप, ये आ रहा है 40,400, ठीक है। और उसमें से इसका भी टोटल 40,400, 40,400 में से 6,400 गए, 34,000 पे बैलेंस आ गया। तो ये आएगा 2021 मार्च 31 को ही बैलेंस आता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये सॉरी ऊपर लिख देते हैं 34,000 पे, ठीक है। इसको ब्रॉड डाउन करके दिखाते हैं अगले साल 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD, ऐसा करते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अगर आप और चाहते हो ऐसी वीडियोस तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वैसे और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।